हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है चरक संहिता का फिफ्थ जो चैप्टर है, ठीक है, सूत्र स्थान का, वो अपन देखेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो मात्रा शीतीय अध्याय। मात्रा शीतीय जो अध्याय है इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आहार विषयक जो विषय है, ठीक है, मात्रा शीतीय जो अध्याय है उसके अंतर्गत जो मात्रा पूर्वक जो आहार है उसके विषय में बताया गया है। मतलब किस प्रकार से आपको डाइट वगैरह फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से आपको भोजन करना है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, वो सभी जो चीजें हैं इस फिफ्थ चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो मात्रा शीति अध्याय के अंतर्गत यह जो चीजें हैं उसका वर्णन किया गया है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले आहार विषयक जो विषय है, ठीक है, उसका विचार किया गया, मतलब डाइट से रिलेटेड। तो इसमें आपका बोला गया है मात्राशी स्यात आहार मात्रम पुनर्अग्नि बल उपेक्षणे। ठीक है, तो आहार की जो मात्रा है वो किसकी उपेक्षा करता है? बल की उपेक्षा करता है, अग्नि की बल की उपेक्षा करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आप मात्रा पूर्वक अगर आहार लेते हो, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका जो मात्रा है वो, जैसे एग्जांपल के लिए आपको अग्नि के बारे में पढ़े हो, अग्नि कितने प्रकार की होती है? तो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, चार प्रकार की वैसे होती है प्रमुख रूप से अपन देखें तो, और अलग अलग टाइप्स। यहाँ पे आपका टाइप्स अगर आप देखोगे तो 13 प्रकार की भी अग्नि होगी। क्वेश्चन यहाँ पे, मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एक आपका होता है मंद अग्नि, विषम अग्नि, ठीक है, इसके अलावा आपका तीक्ष्ण अग्नि, और एक होता है आपका सम अग्नि। ये वाले अग्नि के विषय में बात कर रहा हूँ। तो जब मंद अग्नि रहेगा, अग्नि बहुत ज्यादा मंद है, तो भोजन आप खाओगे तो डाइजेशन होगा ढंग से? बहुत लेट से होगा, होगा बट लेट से होगा। विषम अग्नि रहेगा तो कभी डाइजेशन होगा तो कभी नहीं होगा। तीक्ष्ण अग्नि रहेगा तो बहुत तेजी से डाइजेशन होगा। सम अग्नि रहेगा तो एक निश्चित अमाउंट में जितना समय लगेगा, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बींग को लगता है उस समय में आपका डाइजेशन होगा। तो ये जो अग्नि है इसके आधार पे इसकी अग्नि की उपेक्षा करता है, जो आप आहार की मात्रा है, ठीक है, वो अग्नि की उपेक्षा करता है। जैसे कि अगर आपका अग्नि तीक्ष्ण है तो आप ज्यादा आहार सेवन कर सकते हो। अगर आपकी अग्नि मंद है, ठीक है, तो आपको एक निश्चित अमाउंट में कम आहार का सेवन करना चाहिए। विषम है तो और कम अमाउंट में आपको आहार सेवन करना है। सम है तो एक निश्चित अमाउंट में सेवन करना है। तो वही बोला गया है कि मात्रा पूर्वक जो आहार है वो किसकी उपेक्षा करता है? अग्नि की उपेक्षा करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इससे आपका पीजी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार की मात्रा किसकी उपेक्षा करते हैं? तो अग्नि बल की उपेक्षा करते हैं। तो आहार की मात्रा व अग्नि बल का संबंध, उसको यहाँ पे आपका बताते हुए क्या बोला गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य जो होते हैं उसके मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा अग्नि की बल की उपेक्षा करते हैं, मतलब अग्नि के बल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप कितना मात्रा में भोजन ग्रहण करोगे। वही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है आहार की मात्रा की निश्चयात्मक अवधि। तो उसके विषय में क्या बोला गया है? निश्चयात्मक अवधि के विषय में क्या बोला गया उसको अपन देख लेते हैं। तो आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचाती हो तथा समय पर पच जाए, वही इस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा मानी जाएगी। तो क्या बोला गया है? आहार की निश्चयात्मक मात्रा आप किसको बोलोगे? तो निश्चयात्मक मात्रा वह मात्रा होती है जो क्या है, आहार की जो भी मात्रा जो भोजन करने वाला व्यक्ति जब उसका सेवन करते हैं तो बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वो क्या है, पहुंच जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और सही समय पे उसका डाइजेशन भी हो जाता है। उसे उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा मतलब निश्चयात्मक मात्रा अपन मानेंगे। तो आहार की वह मात्रा जो भोजन करने वाले व्यक्ति की प्रकृति में किसी भी प्रकार का बाधा न पहुंचाते हुए सही समय में यथा समय में डाइजेस्ट हो जाए, उसे उस व्यक्ति की प्रमाणित मात्रा यानी कि निश्चयात्मक मात्रा कहेंगे। तो ये चीज आहार की मात्रा के विषय में बताया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अब इसमें। इसके बाद में आपको बताया गया है कि लवण से न कोई रस बनता है और न ही कल्क बन पाता है, इसलिए लवण जो है वो कोई कसाय नहीं बनाता है। तो ये चीज को भी याद रखना है कि लवण से न ही कोई रस बनता है और न ही कोई कल्क बनता है, बन पाता है, इसलिए लवण कोई भी कसाय को नहीं बनाता। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है। क्या एग्जाम्पल बताया गया है? जैसे नमक को जल में मिलाने पर क्या हो जाता है, वो घुल जाता है और कोई भी उपद्रव नहीं करता है, ठीक है, सॉरी, कोई भी द्रव्य रूप हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि लवण से अपन कोई भी कल्पना नहीं बनाएंगे।
ये चीज आपको ध्यान देना है कि लवण से अगर आपको पूछा जाए कि लवण से कोई कल्पना बनती है, तो नहीं बनती है सबसे पहले, या कोई कषाय बनता है, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? अगर आपको वाइवा में पूछा जाए तो इसका आपका आंसर देना है, क्योंकि लवण रस जो होता है, लवण जो है ना कोई रस बनाता है और ना ही कोई कल्क बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है और न ही कोई कषाय बना पाता है? क्योंकि जब अपन लवण जो है यानी कि नमक है उसको जल में मिलाते हैं तो वो घुल जाता है और द्रव्य रूप ले लेता है। इस वजह से इसका न ही तो कोई रस बन पाता है, न ही कोई कल्क बन पाता है, और न ही कोई कषाय बन पाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, पंच कषाय कल्पना। ठीक है, तो इसका श्लोक आप अभी से याद कर लो। रीजन बिन आपको सेकंड में ये श्लोक याद होना ही चाहिए 101%। तो अभी से आप इसको याद करके रखो। ठीक है, क्या बोला गया है पंच कषाय कल्पना में? तो ये श्लोक है, पंचविध कषाय कल्पना मिति तद्यथा स्वरस कल्क श्रित शीत फांड कषाय इति। ठीक है, तो ये जो है आपका बताया गया। अब इसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि स्वरस किसको बोलते हैं, कल्क किसको बोलते हैं, श्रित किसको बोला जाता है, शीत किसको बोला जाता है, फांड किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये पांच, पंच क्यों बोला गया पंचविध? तो ये पांच है, टोटल कितने हैं? पांच है। पांच प्रकार की कल्पनाएं हैं, इस वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे? पंचविध कषाय कल्पना। तो यहाँ पे आपका स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांड, ये पांच जो है वो आपके क्या है? कषाय कल्पना के पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपका सबसे अगर पूछा जाए इनमें भी, ये पांचों में सबसे जो हैवी है, जिसको डाइजेशन होने में सबसे ज्यादा समय लगता है, वो कौन है ऐसा पूछा जाए, तो आपको याद रखना है स्वरस है। स्वरस को सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि ये क्या है? गुरु होता है और बलवान होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा प्रबल होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि गुरु और बलवान होने की वजह से इसको सबसे ज्यादा समय लगता है। जबकि जो फांड होता है वो सबसे लघु होता है, लाइट होता है, ये आसानी से क्या है? डाइजेस्ट हो जाता है, और इसको जो है बल जो है, ठीक है, वो कम होता है। ये यहाँ पे आपका बताएगा। तो सबसे बलवान अगर पूछे जाए तो स्वरस है, और सबसे कम बलवान अगर पूछे जाए पंचविध का कल्पना में, तो फंड है। अब एक एक को अपन डिटेलिंग से पढ़ते हैं, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि स्वरस किसको बोल रहे हैं करके। तो स्वरस के विषय में सबसे पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्वरस के विषय में क्या बताया गया है? स्वरस मतलब होता है आपका जो जूस होता है। तो इसमें बोला कि यंत्र निष्पर्यात द्रव्य, द्रव्य रसा स्वरस उच्यते। ठीक है, तो द्रव्य रस स्वरसः उच्यते, ये यहाँ पे आपका श्लोक बोला गया है। यानी कि यंत्रों के निष्पीड़न से, जैसे कि मैंने क्या किया, एक छोटा सा यंत्र ले लिया, कोई भी यंत्र ले लिया। अब इस यंत्र के ऊपर मैंने, अब गिलोय है, अब इसका स्वरस निकालना है, ठीक है, गुड़ुची है, तो उसको मैंने काट काट के रखा। फिर अच्छे से मैंने उसको कुचल लिया। कुचलने के पश्चात इसको मैंने क्या किया, एक पोटली में बांधा, और पोटली में बांध करके इसको रखा। ठीक है, इसको इसमें पोटली में डाल दिया। अब इसको निचोड़ा जोर से इस पोटली को, तो इसमें से जो भी रस गिरेगा वो क्या कहलाएगा? स्वरस कहलाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि द्रव्यों के यंत्रों से निचोड़ करके जो रस निकाला जाता है, तो ये अपन निचोड़ करके ही निकाल रहे हैं रस, तो उसी को ही क्या बोले हैं? स्वरस कहेंगे। तो यंत्रों के द्वारा जो द्रव्य है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया गुड़ूची, उसको अपन अच्छे से पीस करके उससे उसका खुद का जो रस निकालते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? स्वरस कहेंगे। स्वरस जो होता है सदा ताजे व गीले द्रव्यों से ही निकाला जाता है। तो ये आपको समझ में ही आ गया होगा, जो सूख गया है उससे अपन स्वरस कैसे निकालेंगे? हमेशा जो ताजा द्रव्य है या गीला द्रव्य है उनसे ही ज्यादातर स्वरस निकाला जाता है। कि द्रव्य को अपन निचोड़ेंगे तो उसका खुद का रस निकलेगा, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे? स्वरस कहेंगे। ये सिंपल भाषा में क्लियर हुआ। स्वरस किसको बोल रहे हैं? तो मतलब जो जूस है, जैसे ऑरेंज का अपन क्या करते हैं, ताजा रहता है, ठीक है, तो उसको अपन निचोड़ करके उसको जूस निकालते हैं, तो वो भी क्या है? उसका स्वरस है, मिक्सी वगैरह से निकाल रहे हैं, इस वजह से उसका क्या है? स्वरस है। उसी प्रकार से अपन ड्रग का निकालेंगे, जैसे गिलोय का एग्जांपल मैंने बताया। क्लियर हुआ स्वरस किसको बोलते हैं? नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कल्क के विषय में। तो कल्क मतलब क्या होता है? पेस्ट बनाना, चटनी बनाना, उसे अपन क्या बोलेंगे? कल्क बोलेंगे। तो कल्क के विषय में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे बोला गया यह पिंडे रस पिष्टा नाम सकल्क परिकर्तिता। ठीक है, अर्थात क्या करेंगे? पिंड जो होता है, रस पिष्टी को अपन क्या करेंगे? पिंड रूप में कल्क में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, चटनी के समान बना देंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे? कल्क बोलेंगे। तो यहाँ पे अनुवाद में भी वही बोला गया है कि रस अर्थात दूध व जल इत्यादि किसी द्रव्य द्वारा पीस करके बनाया गया पिंड जो होता है वो कल्क कहलाता है। तो कैसे करेंगे अपन लोग? कोई भी जो ड्रग है, कोई भी ड्रग ले लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, ठीक है, अब इसको अपन लोगों ने अच्छे से पीसा। अब गुड़ूची के अलावा दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा आप ले सकते हो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लोग धनिया ही ले लिए, ठीक है, तो धनिया को ले लिया, अच्छे से पीसा। पीसने के पश्चात इसमें अपन लोगों ने थोड़ा बहुत, जैसे आपको क्या लगा, सूखा है ऐसा करके फील हुआ,
ठीक है, ये हल्दी ही ले लिए। तो हल्दी को अपन लोगों ने पीसा, हरिद्रा को। ठीक है, अब ये सूखा है लगा, तो इसमें अपन लोगों ने थोड़ा सा वाटर डाल दिया ताकि वो गीला हो जाए। अब गीला हो गया, ठीक है, तो उसको अपन लोगों ने कल्क के समान हो गया। गीला होने के बाद में हल्का सा क्या हो जाता है, वो पिष्टी के समान, पेस्ट के समान दिखाई देते हैं। तो उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, कल्क बोलेंगे। अब इसमें पर्याय बताया गया है। कल्क को और किस नाम से जाना जाता है, इसे प्रक्षेप भी बोला जाता है और अवाप भी बोला जाता है। ये कल्क का पर्याय है, तो इसे प्रक्षेप और अवाप भी बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जब द्रव्य है, उसको द्रव्य को पीस करके, ठीक है, कोई भी ड्रग है, उस ये ड्रग है, ठीक है, और ये द्रव्य मतलब आपका लिक्विड को बोला गया है। तो लिक्विड है, उसको अपन किसी द्रव्य के साथ में डाल देते हैं, कोई भी लिक्विड चीज को, और उसको अच्छे से पीसते हैं, तो जो पिंड फॉर्म बनता है उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, कल्क बोलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, पेस्ट भी, कल्क भी। फिर बात करते हैं क्वाथ। ठीक है, डिडक्शन। तो ये क्या होता है, तो क्वाथ किसको बोलते हैं, तो वहां पे बोला गया है, वह तो क्वाथितम द्रव्यम श्रीतमाहु चिकित्सक। अर्थात क्वाथ किसको बोलेंगे, तो क्वाथ मतलब यहाँ पे आपका बताया गया है, यहाँ पे अपन कल्क में क्या है, कोई भी आग वगैरह नहीं जलाए थे, कोई भी आग नहीं जलाए थे, बस उसमें वाटर डाले थे, फिर उसको और पीस दिए थे, तो कल्क कहलाए। क्वाथ में क्या बोला गया है कि द्रव्य को, जो ड्रग है, द्रव्य मतलब यहाँ पे ड्रग, द्रव्य मतलब यहाँ पे लिक्विड, ठीक है, के साथ में अग्नि में उबाल कर जो प्राप्त किया जाता है उसे अपन क्वाथ कहते हैं या श्रित कहते हैं। तो क्या किया अपन लोगों ने, जैसे एग्जांपल के लिए चाय बनाते हो, ठीक है, तो चाय बनाते हो तो आप क्या करते हो, चाय बनाने के लिए आप पहले पानी उबालते हो, पानी उबाल रहे हो, ठीक है, अब ये द्रव्य है, इसके ऊपर चाय पत्ती डाले, शक्कर डाले, ठीक है, तो वो जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, क्वाथ कहलाता है, श्रित कहलाता है, जैसे चाय बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि जब द्रव्य जो है यानी कि ड्रग है, उसको द्रव्य में जब गर्म करते हैं, ठीक है, अग्नि का संयोग होता है, तो वो क्या है, क्वाथ कहलाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं शीत कल्पना, कोल्ड कल्पना। ठीक है, तो इसमें आपका बोला गया है कि कटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर रख कर प्रातः काल द्रव्य के हाथ से मसल करके छान लेना, ये क्या है, क्वाथ कल्पना कहलाता है, सॉरी क्वाथ बोलता हूँ, शीत कल्पना कहलाता है। जैसे कि आपने त्रिफला के विषय में सुना होगा, त्रिफला को क्या है, एक वाटर में ले लेना चाहिए, वाटर मतलब जल ले लेना चाहिए, और उसमें त्रिफला डाल देना चाहिए, रात भर उसको भिगो करके रखना चाहिए, और मॉर्निंग टाइम में उसको छान करके उस पानी से आंखों का प्रक्षालन करना चाहिए। तो वो क्या है, आपका शीत कल्पना का प्रकार है, जिसमें अपन क्या है, जो द्रव्य है उसको रात भर शीतल जल में भिगो करके रख रहे हैं, और प्रातः काल उसको क्या है, द्रव्य को हटा करके मसल करके छान करके उस पानी का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है, शीत कल्पना। तो वही चीज बोला गया है कि द्रव्य को शीतल जल में मसल करके रखते हैं, फिर वो प्रातः काल उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपका शीत कल्पना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं फांट कल्पना, तो हॉट। तो यहाँ पे बोला गया है कि द्रव्य जो होता है, तो द्रव्य को जौ के कूट कर, ठीक है, तो क्या करेंगे, द्रव्य को जौ में कूट करके उष्ण जल में डाल करके हाथ से मसल लेते हैं, और जब औषध का जो सार है वो जल में चला जाता है, तो उसे अपन फांट कहेंगे। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि जो द्रव्य है उसको जौ में कूट करके उसे अपन क्या करेंगे, उष्ण जल में डाल देंगे, तो जौ को कूटेंगे, फिर उसको उष्ण जल में डाल देंगे, उष्ण जल में डाल करके हाथ से मसलेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुनकुना पानी रहेगा, हल्का उष्ण पानी रहेगा, उसमें डाल करके उसको अच्छे से हाथ से मसलेंगे। फिर द्रव्य का जो सार है, ठीक है, वो जब इसमें चला जाता है, ये द्रव्य है, इसको अपन मसल रहे हैं, ठीक है, इसका जो सार है जब इस द्रव्य में चला जाएगा, वाटर में चला जाएगा, तो उसे अपन फांड कल्पना कहेंगे। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की कल्पनाएं आपकी बताई गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बताया गया है स्वभावतः लघु गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्षत्व। ठीक है, तो स्वभावतः जो लघु द्रव्य है या गुरु द्रव्य है, उसकी मात्रा सापेक्षत्व के विषय में बताया गया है, क्या होता है। तो आहार द्रव्य जो होता है उसको अपन दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा आपका लघु आहार द्रव्य, एक होगा आपका गुरु आहार द्रव्य। तो आहार द्रव्य को कितने भाग में अपन डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग में, एक आपका होगा लघु आहार द्रव्य, एक होगा आपका गुरु आहार द्रव्य। तो लघु आहार द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी उसको अपन देख लेते हैं, जैसे कि आपका चावल हो गया, ठीक है, तो चावल के अंतर्गत आपका पहला जो है आपका जैसे साली चावल हो गया, साठी चावल हो गया, ये सभी लघु आहार द्रव्य है जो लाइट होते हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। दाल में अगर बात करें तो मूंग की जो दाल है वो आपका आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार मांस के विषय में बात करें तो लावक पक्षी का जो मांस होता है वो लघु होता है।
कपिंजर यानी कि गौरैया का मांस लघु होता है, ठीक है। एंड यानी कि काला हिरण का मांस लघु होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। रास, रास मतलब जो खरहा का जो मांस होता है वो आपका आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा सरब, सरब मतलब वराह सिंगा का जो मांस होता है वो भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब लघु आहार द्रव्य के अंतर्गत इनको रखा गया। तो इनसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सीधा हिरण का मांस क्या होता है, गुरु होता है कि लघु होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये लावा पक्षी का मांस लघु होता है कि गुरु होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में गुरु आहार द्रव्य के विषय में बात करते हैं। तो गुरु आहार द्रव्य बताने से पहले मैं इस नोट्स का पासवर्ड आपको बता देता हूँ, CJ52, ठीक है। तो CJ52 ये आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। now बात करते हैं गुरु आहार द्रव्य के विषय में। तो गुरु आहार द्रव्य के अंतर्गत क्या आता है, आपका पीठी आता है, ठीक है। इसके अलावा ईख, ईख मतलब जो आपका गुड़ है, रावा है, वो आ जाता है। दूध, दूध मतलब जो मलाई है, दधी है, वो आ जाता है। तिल व उड़द आता है। आनुप मास होता है और औदक मास आता है। तो ये सभी के हैं आपके गुरु आहार द्रव्य है। तो पीठी, ईख, ठीक है, दूध, दूध से बनाएंगे जो मलाई है, दधी है, तिल उड़द हो गया, आनुप मास रस हो गया, औदक मास रस हो गया, ये सभी के हैं गुरु आहार द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज को याद रखना है, यहाँ पर से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं। फिर लघु और गुरु आहार द्रव्य जो होते हैं, दोनों का जो मात्रा होता है, मतलब आहार की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करते हैं, आहार की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लघु व गुरु आहार द्रव्यों का वैज्ञानिक आधार, ठीक है। यानी कि साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो जो लघु आहार द्रव्य होते हैं वो लघु क्यों होते हैं, लघु आहार जो द्रव्य है वो लघु क्यों होते हैं, इसके पीछे यहाँ पे रीजन बताया गया है कि जो लघु आहार द्रव्य होते हैं उसमें कौन से महाभूत की अधिकता होती है, तो वायु व अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता होने की वजह से जो लघु आहार द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लघु होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। अग्नि को क्या है, तीव्रता, इस वजह से ये क्या करेंगे, लघु आहार द्रव्य अग्नि को और तीव्र कर देते हैं। और साथ ही साथ लघु जो गुण के कारण लघु जो द्रव्य होते हैं वो अग्नि का संरक्षण करते हैं, यानी कि स्टिमुलेट कर देते हैं। तो लघु गुण के कारण क्या है, अग्नि का संरक्षण यानी कि स्टिमुलेट कर देते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। जबकि गुरु आहार द्रव्य जो होते हैं वो जल व पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। अग्नि को न ही तीव्र करते हैं और न ही मंद करते हैं। ये क्या है, अग्नि को न ही तीव्र करते हैं और न ही मंद करते हैं। ये गुरु आहार द्रव्य के विषय में बताया गया है। फिर अधिक सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं, जो लघु आहार द्रव्य है उसको अधिक सेवन से, तो यहाँ पे आपका बताया गया, चरक ने बोला है कि अल्प दोष उत्पन्न करते हैं। जो अगर आप लघु आहार द्रव्य का अधिक सेवन करोगे तो अल्प दोष को उत्पन्न करेगा। जबकि वांग भट्ट बोलते हैं कि वात को प्रकोपित कर देता है अगर आप बहुत ज्यादा सेवन करोगे लघु आहार द्रव्य का, ठीक है। इसी प्रकार गुरु आहार द्रव्य के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि अगर आप गुरु आहार द्रव्य का बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सेवन करोगे तो दोषों को अधिक उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ वांग भट्ट बोलते हैं कि तीनों दोष को क्या है, प्रकोपित कर देते हैं, तीनों दोष को उत्पन्न करते हैं अगर आप गुरु आहार द्रव्य का अत्यधिक सेवन करते हो तो। किंतु व्यायाम करने वाले तथा जिन लोगों की अग्नि यानी कि डाइजेशन जो होता है वो बलवान होते हैं, उनको गुरु द्रव्य के अधिक सेवन से अल्प दोष उत्पन्न होता है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जिनका डाइजेशन अच्छा रहता है, वो अगर गुरु द्रव्य का अत्यधिक भी सेवन करेंगे तो उनको क्या है, अल्प दोष की उत्पत्ति होगी। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बताया गया आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता तथा उससे लाभ। तो आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता तथा उससे लाभ के विषय में बताया गया है। तो चरक ने यहाँ पे आपके दो बताए हैं, गुरु और लघु, ठीक है, गुरु और लघु द्रव्य। तो गुरु जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, कुक्षी का एक तिहाई या फिर आधा भाग होते हैं। तो गुरु जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कहाँ कितने भाग ग्रहण करते हैं शरीर का, एक तिहाई या आधा भाग को ग्रहण करते हैं कुक्षी का। जबकि लघु आहार द्रव्य होते हैं वो क्या है, कुक्षी के भरने से थोड़ा कम, ठीक है। तो कुक्षी के भरने से थोड़ा कम यानी कि पूर्णता नहीं के बराबर जो आपका क्या होता है, लघु आहार द्रव्य का स्थान बताया है चरक ने, ठीक है। और कुक्षी क्या है, कुक्षी मतलब किसको बोला गया है, अमाशय को बोला गया है, ठीक है, स्टमक को बोला गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन फिनिश करते हैं, ठीक है, जो आपका मात्रा शीतीय जो अध्याय है, ठीक है, चरक का। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।